बहुत ही अच्छा पावरफुल वचन है। यहाँ लिखा है कि हम सब जानते हैं कि हम कहते हैं बार बार कि तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है, पहाड़ से तो हट जाए, पहाड़ से हट जाए। हम सोचते हैं पहाड़ है कहाँ, हमारे साथ कोई पहाड़ नहीं है। तो पहाड़ का मतलब है जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, जो भी हमारी रुकावटें हैं, वो एक पहाड़ के साथ हमारे सामने खड़ी हुई है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं प्रभु से कहते हैं, प्रभु इस पहाड़ को तू हटा दे, इस मुसीबत को तू हटा दे। तो वचन से हम लोग हट गए। वचन में क्या लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे, तो हमको कहना है। हमारे सामने कोई भी रुकावट है, कोई पहाड़ है, यीशु मसीह इस काम को करेंगे, पर कहना हमको है, कहना हमारा काम है। तो मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा, हमको कहना है पहाड़ को हट जा, समुद्र में गिर जा। और कहने के बाद उसको विश्वास से कहना है, उसे बने रहना है कि जैसा मैंने कहा वैसा होगा और प्रभु वैसा ही करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी बोल, हमारी बात, हमारी वाणी में बहुत बड़ी सामर्थ है। प्रभु दावन ने सारी जगत की रचना सिर्फ शब्द से बोल के कही, उजाला हो जा, रोशनी हो जा, सूरज बन जा, चांद बन जा। यानी प्रभु का वचन जो प्रभु ने बोला, उससे पूरी दुनिया बन गई। और वही सामर्थ लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार तुमको दिया गया है, मेरे नाम से मांगो। तो हम लोग जो है ना, प्रभु से ठीक से मांगते नहीं हैं। हम सोचते मिल जाएगा, शायद प्रभु दे देगा, प्रभु की इच्छा होगी तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। फिर हम उस तरह से डाउट में रहते हैं। और वचन कहता है कि याद रखो और मांगो, मुंह खोल के मांगो, और जो तुम्हारे सामने रुकावट है उसको यीशु मसीह के नाम से डांटो और कहो उखड़ जा, और वो पहाड़ प्रॉब्लम तुम्हारे सामने से निकल जाएगी। फिर विश्वास करना है। एक बार बहुत से लोग प्रेयर करने इकट्ठे हुए और सबने ये दुआ करनी, सब इकट्ठा होके कि हमारे शहर में बारिश नहीं है, बारिश होना चाहिए। पूरा चर्च भर गया, पूरा घंटों प्रार्थना करते रहे और करते करते प्रार्थना प्रभु ने स्वर्ग के झरों पे खोल दिया और खूब बारिश हुई। इतनी बारिश हुई कि सब तरफ पानी भर गया। जब चर्च छूटा तो सिर्फ एक लड़की छाता लेके आई थी, बाकी सब ऐसे ही आ गए। यानी उनको पता नहीं था कि बारिश आएगी तो आ जाएगी, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं है। लेकिन उस लड़की को मालूम था कि हम दुआ करने जा रहे हैं बारिश के लिए, तो छाते की जरूरत पड़ी। इसे कहते हैं विश्वास। तो जो हम वचन बोलते हैं उसको विश्वास में दृढ़ रहना है, और जब दृढ़ रहते हैं तो प्रभु उसको हमेशा पूरा करता है। बाइबल में जगह जगह भरा पड़ा है कि तुम मांगते नहीं, मांगो तुमको मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी दबी आवाज़ में प्रभु तू कर सकता है तो कर दे, थोड़ा सा ये कर दे, थोड़ा वो कर दे, मैं चाहता हूँ ऐसा हो जाए। प्रभु कहते हैं तुम मुंह से बोलो। जब एजिकियल को प्रभु ले गए एक जगह पर, एक वादी में, और सूखी हड्डियाँ थी। एजिकियल का जिक्र है, सबको पता होगा, ड्राई बोन, वैली ऑफ ड्राई बोन्स। तो वहाँ क्या थी, सारी सूखी हड्डियाँ थी। तो परमेश्वर एजिकियल से पूछता है, परमेश्वर एजिकियल से पूछता है, हे मनुष्य, क्या ये हड्डियाँ बोल सकती हैं या जिंदा हो सकती हैं? तो एजिकियल कहता है, प्रभु तू जाने। तो कहता है क्या इन हड्डियों में जान आ सकती है? एजिकियल कहता है प्रभु तू जाने। प्रभु ने कहा उससे, तू इन हड्डियों से बोल। हम सोचते थे परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने एजिकियल से कहा तू इन हड्डियों को बोल कि ये इकट्ठा हो जाए, जुड़ जाए, मांस मांस आ जाए, लहू लहू आ जाए, नसें आ जाए, और वो जिंदा हो। तो प्रभु ने अपने आप को काम नहीं करा, वो हर काम हमारे द्वारा करवाना चाहता है, हर काम में हमारे को शरीक करना चाहता है। और जैसे पास्टर ने बताया कि तू क्या चाहता है, तो प्रभु से जब तक तू कोई चीज़ मुँह खोल के विश्वास से मांगोगे नहीं, वो काम नहीं करेगा। तो हमेशा पूछता है मनुष्य पुत्र क्या चाहता है, मेरे मैं क्या करूँ? तो हम बोलते हैं प्रभु ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। यानी हमारे अंदर कुछ श्योरिटी नहीं है, तो प्रभु बोलते हैं जा बेटा तू जरा थोड़ा दृढ़ हो जा, तब मैं तेरे लिए कुछ करूँगा। तो ऐसे ही होता है कि एक बार एक पासवान के पास कोई बंदा गया, एक पासवान ही थे, तो पूछा कि
मैं इस चर्च का पासवान हूँ और मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, तो मुझे एक टेबल की ज़रूरत है। जंगल में जगह थी कहीं, टेबल चेयर की ज़रूरत है। वो दुआ रोज़ कर रहा है, प्रभु तू चाहे तो टेबल दे दे, प्रभु मुझे टेबल मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो वहाँ का जो कैंप में आया था बॉस, क्या हुआ, बोलता मैं कई साल से दुआ कर रहा हूँ कि मुझे एक बार टेबल मिल जाए, चेयर मिल जाए, जिससे कि मैं चर्च में यूज़ कर सकूँ। तो दास ने कहा तुमने कैसी टेबल मांगी? नहीं, जो दे दे नहीं होती है। तो अब जाके बैठ घर में और लिख कि तुझे महोगनी या साल की लकड़ी की टेबल चाहिए, इतने साइज़ की चाहिए, इस कलर की चाहिए, ऐसी कुर्सी चाहिए, और उसके अंदर पिक्चर बना ले तू कि उस टेबल पे तू बैठ के काम कर रहा है, फिर तू प्रार्थना कर, तुझे मिल जाएगा। अगली बार जब पास बनाए तो वैसे ही टेबल उसको कहीं ना किसी ने दान में दी। तो कहने का मतलब ये है कि प्रभु सब कुछ करता है और करता रहेगा, सिर्फ यही है कि हमको मुंह खोल के पहले तो मांगना है, और हमारे बिना बोले प्रभु हमारे जीवन में एक काम भी नहीं करता। आप जहाँ जहाँ देखो, जहाँ जहाँ से लोगों को ठीक किया, ये पूछा तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है, तो ये कहता है मैं ठीक होना चाहता हूँ। जो घोड़ियों को ठीक कहते हैं, तुम क्या चाहते हो, हम बीना होना चाहते हैं, ठीक होना चाहते हैं। तो प्रभु हमसे बार बार पूछता है कि तुम्हारी क्या ज़रूरत है, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ, और फिर हमको बोलता है तुम बोलो। और जब हम बोलते हैं प्रभु के वचन के अनुसार, तो काम हमारे लिए हो जाता है। तो एक चीज़ हम मैसेज लेके जाएंगे यहाँ से कि जब भी हम कोई प्रार्थना करते हैं तो अपने दिमाग में पिक्चर बना लो। आप अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ रहे हो तो एक पिक्चर बना लो, मुझे ऐसी लड़की चाहिए, ऐसे शादी होगी, ऐसे मैं करूँगा, इतने लोग आएंगे, और पिक्चर को बना के विजन रखो, और उसके ऊपर बोल बोल के प्रभु के वचन की प्रार्थना करो, तो तुम्हारी जरूर पूरी होगी। प्रभु आपको आशीष दे।